प्यारे महाराज जियों को मेरा नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि लोग मंदिर के पीछे उल्टा साथिया बनाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने से। क्या ऐसा करने से विश पूरी होती है? बहुत अच्छी बात बेटा, ऐसा करने से और ही नहीं होगी। अगर भगवान खुश भी हो रहे होंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। ये उल्टा स्वास्तिक बनाना सबसे पहली बात वो अमंगल ही है। बहुत सारी जगह उल्टा स्वास्तिक बना के मान्यता पूरी होगी तो फिर सीधा बनाना, ये इस प्रकार की बेटा रूढ़ियां गलत हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उल्टा स्वास्तिक यानी स्वयं में ही अमंगल है। क्यों अपन ना समझ बने, अपन समझदार बने। किसी मंदिर में ये होता हो तो व्यवस्थापक इस बात को ध्यान रखें, न मंदिर की चौखट पर, न वेदी के पीछे, न मंदिर के पीछे। पहले हम लोग निमिया घाट जब जाते थे, पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से 25 साल पुरानी, तो निमिया घाट में मंदिर की वहाँ पर वेदी पर पीछे उल्टा स्वस्तिक बनाते थे कि काम हो जाए। हमारे साथ में गया था, वो कह रहा था कि हमें अच्छी लड़की मिल जाए। अब उसने उल्टा बनाया था तो कैसी मिली आप लोग समझ चुके होंगे। अब वो मेरे पास आता है कि महाराज जी शांति क्यों नहीं। मैंने कहा उसका तो सीधा बना के आता तो काम होता ना, अब तुम पहले ही उल्टा बना के आए हो। इस प्रकार की मान्यता रूढ़ियाँ जिन आगम के बाहर हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी पानी गांव से मंजू सेठी। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा है। महाराज जी मेरा मतलब समाधान चाहिए कि स्वाध्याय से है कि हम कल स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया था कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो काल परिवर्तन होता रहता है और विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल ही रहता है, और म्लेच्छ खंड के लिए कुछ की मान्यता है कि काल परिवर्तन होता है और काल परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका कृपया समाधान कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत दिन पहले संघ में भी आया था। काल के परिवर्तन की जब चर्चा आती है तो ज़्यादातर आचार्यों का यही स्वीकृति मानी गई है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, ये तो सर्वप्रसिद्ध है, और विदेह क्षेत्र में नहीं होता। वहाँ पर सर्वत्र कर्म भूमि की तरह वातावरण रहता है। अपन कह देते हैं कि चतुर्थ काल की तरह। चतुर्थ काल ना बोल करके अपन को उसको कर्म भूमि बोलना चाहिए, क्योंकि अभी अवसर्पणी की अपेक्षा से चतुर्थ काल है। जब उत्सर्पणी में जाएंगे तो वही दृश्य तृतीय काल में मिलेगा देखने, तो वहाँ पर कर्म भूमि का विचार रखना चाहिए। रही बात भरत ऐरावत क्षेत्र के 6 खंडों में से 5 और 1 मिलेच्छ और भरत और आर्य खंड की, जो आचार्यों की बहुलता से मान्यता है वो इसी बात की है कि आर्य खंड में ही काल का परिवर्तन होता है। बाकी हमने तो बहुत सारे ग्रंथों को देखा, हमको ऐसा भरत चित्र के अलावा, भरत चित्र के आर्य खंड के अलावा जो 5 मिलेच्छ खंड है उसमें काल परिवर्तन नहीं होता। हमने ग्रंथों में ये देखा है। अगर कोई दूसरा प्रमाण भी आपको मिला हो तो एक बार आप बताना, उस पर हम विचार करेंगे। वो ग्रंथ अगर पूर्वाचार्यों का है तो उस पर भी श्रद्धान करेंगे। लेकिन जो प्रसिद्ध है वो यही है कि आर्य खंड में ही काल का परिवर्तन होता है, मिलेच्छ खंड में काल का परिवर्तन नहीं होता। और अगर आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा है, कौन से ग्रंथ में पढ़ा है? महाराज हम लोग को तो भी एबीसीडी कर रहे हैं, जिन सरस्वती कोई बात नहीं, तो हाँ उसमें समाधान मतलब कुछ महिलाएं बोल रही थी कि परिवर्तन होता नहीं, है। महिलाओं के कहने पर नहीं जाना आप, महिलाएं आचार्य नहीं हैं अपने, और इनको 2 प्रमाण नहीं मानेंगे। तिलोय परिणति उठा लें, सरवार सिद्धि उठा करके देख लीजिए। एक तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ और है, उसको देख सकते हैं। अभी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास जैनिन सिद्धांत कोश है, जैनिन सिद्धांत कोश को और टटोल सकते हैं। जहाँ तक मैंने स्वाध्याय किया जितने भी ग्रंथों का, हमको तो किसी भी ग्रंथ में अभी ऐसा प्रमाण देखने को नहीं मिला। आपको कहीं मिले महिला पुराण के अलावा किसी और पुराण या ग्रंथ में, तो हम उस पर जरूर विचार करें। सोचा कि महाराज जी आए हो, हाँ, तो ऐसा कुछ भी कहीं मुझे प्रमाण नहीं मिला। कहीं मिले तो आप जरूर बताना, उस पर अपन देखेंगे। लेकिन महिला पुराण प्रमाणित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए